जला दिया गया। और जिस जिनने कुरान के साथ, नबी के साथ गुस्ताखी किया, आज उसका हंसने देख लीजिए। कोई कुत्ता की मौत मरा है तो कोई कीड़े पड़वाया है। हम श्राप देते हैं ऐसे देशों को, फना हो जाए, बर्बाद हो जाए। आज मूसा अलैहिस्सलाम में ऊपर से बैठ के रो रहे होंगे कि उम्मदियों ने किताब जला दी। हम जैसे संत भी हिंदुस्तान से खड़े होके उस देश का विरोध करें। मुसलमान पठान भी, इसी तो मुसलमान का ये हाल है, जालिम बादशाह से तो बैठे नहीं बैठा है, पठान 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 कर रहे हैं। उम्मदी हो और तुम्हें तनी से भी शर्म नहीं है और तनी से भी आंखों में आंसू नहीं है, मेरा खून खौल गया। रोज अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं AR उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं आपका मेज़बान आबिद रज़ा इदरीसी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कुरान के मुतालिक थी, यानी कुरान की इज़्ज़त को पामाल किया गया और कुरान की शान में गुस्ताखी की गई। कुरान के बारे में जो मैंने कल बताया था, मैं फिर उसी के मुताबिक एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वीडन जो देश है उसने कुरान को जलाया, लेकिन उसके बाद तमाम देशों में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर एक हमारे भाई जो कि हिंदू हैं और हिंदू पंडित यानी वो सनातनी हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे कुरान को दिल से लगाया और लगाने के बाद सीने से लगा करके उन्होंने उसकी जो खिलाफ वर्जी की गई उसके बारे में, कुरान के बारे में बोला गया, उस पर नाराज़गी जताई। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज भी हिंदू मुस्लिम एक है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये मुसलमान यानी जो आज हिंदुस्तान का मुसलमान है, जो अपने घरों में सो रहा है, जो अपने स्टेटस पर पठान के वीडियो लगा रहा है, पठान की जो है क्लिप लगा रहा है, मैं उससे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे अंदर गैरत जिंदा है? क्या तुम इस बारे में बोल सकते हो कि कुरान को जलाया गया, कुरान की बेहुरमती की गई, कुरान की इज्जत को पामाल किया गया? क्या तुम इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहोगे? मुसलमानों, नौजवानों, उठो और अपने हाथों को बुलंद करो। अगर कुरान की इज्जत को पामाल किया गया यानी तुम्हारी ईमान की इज्जत को पामाल किया गया है, कुरान बचाना है, अपना ईमान और जान ना बचे इसकी कोई फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि जान हमारी कुछ भी नहीं है, कुरान पर कुर्बान है, कुरान ही हमारी जान है। आपको बता दें कि इस्लाम को बचाओ, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस्लाम तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। जिस तरह से ये काफिर देश, ये जो काफिर लोग हैं जिनके अंदर ना ही खुदा का खौफ है और ना ही किसी धर्म की जो है इनके अंदर रिस्पेक्ट है, किसी धर्म की इज्जत है इन लोगों के अंदर, ये काफिर मुशरिक हैं, इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और मैं अपने हिंदुस्तान की सरकार से ये अपील करता हूँ कि जिस तरह इन लोगों ने स्वीडन में हमारी कुरान को जलाया और हमारी आस्था को चोट पहुँचाई, मैं चाहता हूँ इसी तरह से इनको भी चोट पहुँचाई जाए और हमारी हिंदुस्तान की जो सरकार है वो कोई कदम उठाए। और अगर तुम इस बात से मेरे साथ हो, मेरा साथ देना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और आगे शेयर करें, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को पहुंचाया जाए कि कुरान को जलाने वालों को फांसी दी जाए और मैं आपको बता दूं उसके ख़िलाफ़ कदम उठाया जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारा साथ दें, हमें लीजिए वीडियो देखिए और देखिए किस तरह से मेरे एक सनातनी हिंदू भाई ने किस तरह से वीडियो में ये बताया है कि हमें किस तरह से कुरान से मोहब्बत है, हमें किस तरह से ईमान से मोहब्बत है। आपको इस वीडियो को दिखाता हूँ कि आप देखिए इस वीडियो को कि किस तरह से इस हिंदू भाई ने हम लोगों का साथ दिया है और हमारे कुरान की मोहब्बत इसके अंदर किस तरह की है। लीजिए देखिए वीडियो। हालैंड, ये दो मुल्क है जिन्होंने कुरान को जलाया है। आपसे इसलिए पूछना चाहते हैं क्योंकि आपने नबी की शान में रोए थे, तो पूछना चाहते हैं कि जो दो वाक़ये हुए हैं कि कुरान को दोनों देश में जलाया गया है, कैसे आपको ये चीज को देखते हैं? इस चीज को शब्द नहीं है। अगर एक हिंदू भाई इस तरह से बोल सकता है कि मुसलमानों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो, और ये शहर, ये जो देश है ये यहूदियों का है। मूसा अलैहिस्सलाम को शेयर भी नहीं कर सकते, को मानते हैं, ये उन्हीं की उम्मत में आते हैं। चैनल को मूसा अलैहिस्सलाम जिनको मानते हैं वो अल्लाह पाक है। और मैं इसी तरह की वीडियो आपको ये कुरान पाक इसको जलाना चैनल पर, इसको हम अपने दिल में लगा कर रखते हैं। वो बातें दिखाऊंगा जो कोई नहीं दिखाता है कि आपने नाटो देश में शामिल होने के लिए आपने हमारी कुरान जला दी। जिस कुरान को हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़ते हैं सनातनी होकर, उनका तर्जुमा बताते हैं, पूरे विश्व में कुरान फेमस है, हमारे दिल की लगी किताब को जला दिया गया।
समझ सकते हैं कितना गिरा हुआ काम है ये। हमारे आंख से आंसू नहीं निकल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हमारा अंदर की आत्मा चल चुकी है, आंसू भी सूख चुके हैं। इतनी बड़ी गुस्ताखी की है इन लोगों ने, और जिस जिन ने कुरान के साथ नबी के साथ गुस्ताखी किया, आज उसका हंसने देख लीजिए। कोई कुत्ता की मौत मरा है तो कोई कीड़े पड़वाया है। हम श्राप देते हैं ऐसे देशों को कि ये देश फना हो जाए, बर्बाद हो जाए। कुरान को जलाना आप लोग कहां तक जा समझते हो भाई? कुरान क्या है पता भी है इनको? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान 4 किताबें नाज़िल की गई। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए थे, 3 प्रश्न किए थे जी। तब शायद इनको पता भी होगा कि बेटियां क्यों जरूरी है हमारे मुल्क में। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक आप खुश कब होते हैं? तो उन्होंने कहा ये वाक्या है कि जब मैं बारिश कराता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ। कहीं उससे ज्यादा कब खुश होते हैं अल्लाह पाक? उन्हीं की बारगाह में उन्होंने प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि जाओ मैं बारिश कराता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ। और फिर हमारे मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह पाक की बारगाह में कि आप सबसे ज्यादा खुश किससे होते हैं? तो जब मैं किसी घर में बेटी देता हूँ। अब आज उन्हीं की उम्मतियों ने किताब जला दी। शर्म ना आई लोगों को? अरे देश का मतलब देश में हमारे अल्लाह पाक की दी चीजों को क्यों जलाते हैं भाई? हिंदुस्तान इसका विरोध करेगा। हम देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि हालैंड और इसका स्वीडन का विरोध करे। अब कहीं विरोध करने के साथ इनको जवाब दे दूतावास से कि इन्होंने जो घटना की इसका समर्थन भारत नहीं करता। कुरान कोई आम किताब नहीं है, कोई घर की किताब नहीं है इसको उठा के फेंक देना। कुरान हमारे दिलों में बसती है। हमारे पढ़ा है कुरान की बात कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि इज्जत और जिल्लत देने वाला ऊपर वाला है। और ये बात सच है। कौन देगा आपको इज्जत? कौन देगा? वो तो ऊपर वाला पे काम से करवाता है। खुदा ने फरमाया है, खुदा ने कि जब कोई गाय बिरादरी भी हक और ईमान की बात करे तो आप लोग चुप हो जाओ, उसे बोलने का मौका दो। इस्लाम पढ़े हैं ये लोग, ये है यहूदी। ये यहूदियों की हिम्मत कैसे हो मुसलमानों पे अत्याचार करने की, उसकी कुरान जलाने की। आज मूसा अलैहिस्सलाम में ऊपर से बैठ के रो रहे होंगे भाई। आज अगर ये लोग करते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती है, मूसा अलैहिस्सलाम क्या सोच रहे होंगे ऊपर से बैठ के? आज उनको उनके पास शब्द नहीं होंगे। वो अल्लाह पाक से बार बार माफी मांग रहे होंगे अपनी उम्मतों के लिए, लेकिन उनकी नौख्याइश नहीं होनी चाहिए। ऐसे बेनवाजी की नहीं है, जैसे बेनवाजियों की नहीं है। जो किसी का हक मारे उसकी नहीं है। अरे जिनाखोरी मना है, दारू पीना मना है, सब कुछ तो कर गए। आज हमारे कुरान को जलाया जा रहा है, होगा दुख नहीं होता है। कुरान के ऊपर एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक भी घटना नहीं की जाएगी। हम जैसे संत भी हिंदुस्तान से खड़े होकर उस देश का विरोध करेंगे। अगर हम अपने महाकाल का अपमान करने वाले, अपने हमारे धार्मिक किताबों का अपमान करने वालों का विरोध करते हैं, तो हम इस्लाम का भी विरोध करने वालों का विरोध करते हैं। और हालैंड और स्वीडन को हम एक बात बता देना चाहते हैं कि ये संत उनको श्राप देता है कि उनका संतों के विरोध कर रहा है, लेकिन मुसलमान भारत दिख नहीं रहा। मुसलमान पठान भी, इसी तो मुसलमान का ये हाल है। जालिम बादशाह तो बैठे नहीं बैठा है, पठान कर रहे हैं। मुसलमान पत्रकार भी तो नहीं बोले हैं। कहाँ बोले मुसलमान पत्रकार? इन लोगों को तो आजकल पैसा चाहिए, पैसा। कहाँ से पैसा मिल जाए, कहाँ से व्यू बढ़ जाए, वही तो चीज चलाएंगे। और कहाँ चलाएंगे? ये व्यू थोड़ी देगा इनको। ये तो धर्म की चीजें तो अच्छी रास्ते सिखाएंगे। कुरान को जला दिया गया, इतनी बड़ी बात कर दी गई, पूरे इंडिया में चर्चा ही नहीं है। मुझे कल मालूम चला, मेरा खून खौल गया, रो दिया मैं, तड़प गया मैं। एक संत का तड़प गया मैं। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया? ये आपकी किताब ऊपर से 4 आसमानी किताब निकली। आपकी किताबों की भी हम कदर करते हैं। आपकी किताबों को हम यहाँ बैठाएंगे, ना कि जलाएंगे। हम मानते हैं इस्लाम में चीज दिखाई है। हम मानते हैं सनातन में कुछ चीज सिखाई गई। क्या यहूदियों को नहीं सिखाई गई? अब अल्लाह की भेजी हुई चीजों को जलाना शुरू कर दिए। इतने गिर गए हो एक देश, एक ग्रुप में आने के लिए। वो ग्रुप क्या है? जवाब तुमको यहाँ नहीं देना है, जवाब तुमको ऊपर अल्लाह की बारगाह में देना है अपने। क्या सारे नबी इकट्ठा होंगे क़यामत के उस दौर में। और इसीलिए अल्लाह ने बख्शाइश कराने का जिम्मा हमारे प्यारे नबी, हमारे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद साहब के उसमें रखा। क्यों उनके उम्मती जाएंगे? अब मूसा अलैहिस्सलाम आज दुखी होंगे जहां भी होंगे। और आज मैं आपको एक चीज बता दूं, गलती तो बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी। और इसे गलती नहीं, इसकी सजा मिलनी चाहिए। टर्की से आपका विवाद था, आप टर्की के बारे में खाते, टर्की का विरोध करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने जो पूरे इस मुसलमान धर्म की किताब को जलाया है, इस्लाम धर्म की किताब को जलाया है, विरोध मेरा इससे है। और हम इनको श्राप देते हैं कि इनका देश, इसका अंजाम पूरी जनता को भुगतना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पे नबी के बयान देने पे हम लोगों को भुगतना पड़ गया। ये बहुत बड़ी बात है। और देश के मुसलमानों से कह दो कि नाच गाने से बाहर निकलो, पठान से बाहर निकलो, मूवी से बाहर निकलो, और देखो तुम्हारे इस्लाम के साथ क्या क्या किया जा रहा है। अब तुम उम्मदी हो और तुम्हें तनी से भी शर्म नहीं है, और तनी से भी आंखों में आंसू नहीं है। और इतनी बड़ी वारदात हालैंड में और स्वीडन में कर दी गई। मालूम है पूरे हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को? तब तो पठान देखने में मस्त है, शाहरुख खान और सलमान खान को हिट कराने में मस्त है।
हम मानते हैं उसने अच्छा काम किया और उसने जो है देश की जवान के पीछे बनाई, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को शर्म नहीं है भाई, इसलिए तो उनकी ये हालत है, लिंचिंग हो रही है इनके साथ, इसीलिए क्योंकि अपने धर्म की ही चीजों को नहीं बोल रहे हैं। कोई विरोध करना चाहिए सड़कों पे आकर, सुनो हालैंड का, और लिखवा देश के प्रधानमंत्री को, जितने मुसलमान नेता है हर पार्टी में, उनको विरोध करना चाहिए, उनको लिखवा के देना चाहिए और लिख के ये बात दे कि गलती हो गई है और उसको ठीक करने के लिए नहीं तो इन दोनों देशों को भुगतान करना पड़ेगा, पूरी आवाम को भुगतान करना पड़ेगा। हम अल्लाह पाक से प्रार्थना करते हैं कि इन पे जो कहर नाजिल करे वो कम नाजिल करे, आए लोगों की बख्शाइश करे, क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वाला है, मिटाने वाला नहीं। हम अल्लाह पाक से इस चीज़ के लिए दुआ करते हैं, पर इनको श्राप तो ज़रूर देंगे, किसका खामियाजा जिस व्यक्ति ने और जिस ग्रुप ने किया है वो कयामत के दिन तक कभी सुकून से नहीं सोएगा। बहुत कुछ होगा लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा और ये देश बर्बादी के कगार पे आगे बढ़ गया। स्वीडन और हालैंड का हाल ही में देखिएगा क्या अंजाम होने वाला है, वो आप खुद देख लेंगे। अच्छा, एक तस्लीमा नसीम करके एक औरत थी, इस्लाम के खिलाफ बड़ी भड़काऊ बात करती थी। वो कहती थी कि इस्लाम जो है हैंडीकैप है, माजूर है। आज खुद बिस्तरे पड़ी कई साल से। ऐसे ही होता है, खुदा पे उंगली उठाना, महाकाल पे उंगली उठाना, ईश्वर पे उंगली उठाने वालों का हाल ऐसा ही होता है, ऐसा होता रहेगा, ऐसे ही होता रहेगा। क्योंकि अल्लाह के जो नबी थे उन्होंने अपनी बेटी सैयद फातिमा की शादी कहाँ की थी, उनका जब जन्म हुआ जिहालत का दौर था, बेटियों को पैदा होती दफना दिया जाता था। इस्लाम ने दिलाई है इज्जत बेटियों को, पैरों में जन्नत रख दी गई, माँ के पैरों में, बेटियों की माँ के पैरों में जन्नत रख दी गई, खुशियों का दरवाजा बताया गया बेटियों का आना। ये है अल्लाह पाक और ये है इस्लाम, उसको ख़त्म ना कोई कर पाया है ना ख़त्म कर पाएगा। तुम कुरान जला सकते हो, हमारे दिलों में रखी हुई कुरानों को नहीं जला सकते, या तो तुम हमें जला सकते हो, तुम्हारे दिल में छपी चीज़ों को नहीं जला सकते। और हम भारत की तरफ से इसका विरोध करते हैं कि भारत के मुसलमानों को इस पर बोलना चाहिए और सभी नेताओं को हालैंड और स्वीडन का विरोध करना चाहिए। पर मुसलमान पठान में पागल हो चुके हैं, इसलिए जालिम बादशाह बैठा है। कुरान में लिखा है जब मुसलमान दीन इस्लाम में दूर हो जाएगा तो जालिम बादशाह बैठेगा, और नहीं बैठा हो तो बता दो। एक पंडित होके आप कुरान पढ़ रहे हैं और मुसलमान कुरान का तर्जुमा तक नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो जाबे कहर नाजिल है, तभी जाबे कहर नाजिल नहीं है, बताइए तभी जाबे कहर नाजिल नहीं है। मुसलमान के बच्चों को देख के जिनाखोरी आदमी कुरान में सब पढ़ चुके हैं, तभी तो आपको बता रहे हैं। अब क्या हमका पागल बड़ा दिखते हैं क्या आप? हमारे हाथ में कुरान है, हमारे हाथ में देखिए भगवत गीता भी रहती है, देखिए ये देखिए भगवत गीता। अपने हिंदू धर्म को इससे समझाते हैं, एक कर्म योगियों की कर्म को लेके है। 18 दिन से कृष्ण जब तक भगवत गीता भी आप पढ़ते हैं, कुरान ही पढ़ते हैं। ये है बाइबिल, अच्छा बाइबल भी पढ़ते हैं, बाइबिल पवित्र शास्त्र। हम इनको भी नहीं छोड़े हैं, इनकी किताबों को नहीं पढ़ते, हम सब पढ़ते हैं, तभी तो ज्ञानी है जी। हम और एक्टिविस्ट की तरह को पकड़ना नहीं कर पाते हैं। देख लीजिए तन, देखिए तन, ये है साधु, बिल्कुल संत है, बिल्कुल। और इस तरह विरोध करते हैं भाजपा वालों का, पढ़े लिखे संत। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सर, यूपीएससी स्टूडेंट है। आई एम नॉट द कॉमन मैन, आई एम द यूपीएससी एस्पिरेंट। और दुख होता है, रोने का मन है पर रो नहीं सकते। कई लोगों की उम्मीदें हैं कि ऊपर वाले से ही रह कहेंगे, इनको बुद्धि दे, इन पर रहम बरपाए, इनको मुक्त करे।